नमस्कार। ज्योतिष के राजयोग चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जिस योग की चर्चा कर रहे हैं उस योग का नाम है लक्ष्मी प्राप्ति योग। तो ये योग कुंडली में किस प्रकार से बनता है, आइए समझते हैं। किसी भी कुंडली का पंचम और नवम भाव लक्ष्मी भाव कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा शुद्ध भाव जो है ये दोनों भाव होते हैं, त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो आज का योग इन्हीं दो भावों को लेकर के बनता है। ये लग्न है, किसी भी कुंडली की शुरुआत यहीं से, ये पहला भाव है, यहाँ से होती है। तो पांचवा और नौवां भाव आज के योग को बनाने में जिनका योगदान रहेगा वो पांचवा और नौवां भाव है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक तो ये वाला भाव, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, और एक ये वाला भाव। तो लक्ष्मी प्राप्ति योग बनता कैसे है? पंचमेश या तो इसी भाव में हो, यानी पांचवें भाव का स्वामी इसी भाव में हो, या इस भाव पर दृष्टि रखता हो, पूर्ण दृष्टि 11वें भाव में बैठ करके। और यदि मंगल, शनि और बृहस्पति है तो इनकी दो अलग अलग और भी पूर्ण दृष्टियां होती हैं। तो यदि ये कोई भी ग्रह जो पंचमेश है, पंचम भाव में बैठे और इस भाव पर पूर्ण दृष्टि रखे, और नवम भाव का स्वामी यानी नवमेश, भागेश भाग्यस्थान में बैठा हो, या भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो, और इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध भी बन जाए, तो इस प्रकार से लक्ष्मी प्राप्ति योग बन जाता है। तो इसके फल क्या हैं? एक तो ये कि पूर्ण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण धनवान होता है। कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में जो है धन की कोई कमी नहीं रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी पंचमेश और नवमेश की दशा या अंतर्दशा आती है, उस वक्त वो धन प्राप्त करता है, पद प्राप्त करता है। तो आइए इस योग को एक उदाहरण कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जातक की जन्म तिथि 27/9/1976, टाइम है रात के 8:40 और स्थान है देहरादून। तो देखिए, इनका जो लग्न है वो 2 डिग्री का है, और लग्न में ही गुरु 7 डिग्री का बैठा हुआ है। वृषभ लग्न है इनका। द्वितीय भाव में मिथुन राशि है, खाली है। तृतीय भाव में शनि 20 डिग्री का बैठा है, चौथा भाव खाली है। पांचवें भाव में मंगल 29 डिग्री, सूर्य 11 डिग्री और बुध 0 डिग्री पर बैठा है। छठे भाव में शुक्र 8 डिग्री का है, राहु 11 डिग्री का है। सातवें भाव में चंद्रमा 4 डिग्री का है। आठवां, नवां, 10वां और 11वां भाव खाली है, और 12वें भाव में केतु 11 डिग्री पर स्थित है। तो इस कुंडली में देखिए, पंचमेश बुध है, कन्या राशि है, जिसका स्वामी बुध होता है, वो पंचम भाव में स्थित है। और नवमेश शनि मकर राशि है, तो इसका स्वामी शनि होता है। शनि की पूर्ण 7वीं दृष्टि, देखिए शनि जहां स्थित है वहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, अपने घर को शनि 7वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो ये जो है भाग्य भाव को बलि कर रहा है, यानी नवम भाव को बलि बना रहा है। और साथ ही साथ में देखिए, शनि का दृष्टि या तीसरी पूर्ण दृष्टि से शनि बुध को देख रहा है, 1 2 3। तो पंचमेश पंचम भाव में है, नवमेश पर नवम भाव पर नवमेश की पूर्ण दृष्टि है, और नवमेश पंचमेश को भी देख रहा है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में लक्ष्मी प्राप्ति योग
पूर्णतः घटित हो रहा है। जब भी मैं किसी योग की बात करता हूँ तो मेरा प्रयास ये रहता है कि उदाहरण सहित आपको उस योग को समझाऊं। ये जातक आईपीएस हैं और बुद्ध की महादशा में 2003 में इनको पद प्राप्त हुआ। तो देखिए इस योग ने इनको किस प्रकार से उच्च पद दिलाया। और अब चूंकि आईपीएस हैं तो धन की कमी तो निसंदेह इनके पास नहीं होने वाली। इसके अलावा और तमाम सुख इनको जीवन के मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि लक्ष्मी प्राप्ति योग कुंडली में किस किस प्रकार से बनता है और साथ ही साथ ये व्यक्ति को उच्च पद दिलाता है, धन दिलाता है और व्यक्ति जीवन में निरंतर उन्नति करता है। तो आपको यदि आपकी कुंडली में योग है तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं। और जब कभी भी योग बनाने वाले ग्रहों की दशा महादशा आती है तो व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर हो जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।